हेलो एवरीवन। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम 2019 के एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ चूज़ द ऑड वन आउट। आपको यहाँ से ऑड वन जो है वो चूज़ करना है। तो ऑड वन मतलब कि जो बाकियों से अलग है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पे जापान है, चाइना है, कुआलालंपुर है एंड इंडोनेशिया है। तो जो सबसे डिफरेंट है वो यही है कुआलालंपुर, बिकॉज़ ये जो है ये कैपिटल ऑफ मलेशिया है, बाकी जो हैं वो कैपिटल्स नहीं हैं। तो ये अकेला ही है जो एक कैपिटल है, तो ये बाकियों से अलग है यहाँ पे। आगे चलते हैं। इफ़ टुगेदर इज़ कोडेड एज RQEGRJCT इन वन कोड। अगर किसी कोडिंग में हम टुगेदर को इस तरह से लिखेंगे तो हम पैरोल को इसी कोडिंग में पैरोल को किस तरह से कोड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा ही पहले अपना जो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस है वो लिख लेते हैं पूरा, ताकि हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है कि कौन सा किस वे में जो बनाया गया है, कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं फटाफट से। अब देखिए टुगेदर टी से स्टार्ट करेंगे। टी की जगह पे क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है। तो ये रहा आपका टी, और एक ये वाला प्लेस छोड़ के, बीच वाला एक डिजिट छोड़ के या अल्फ़ाबेट छोड़ के हम बैकवर्ड आ रहे हैं आर की तरफ। और अगला हमारे पास है ओ से हम देखिए ओ की जगह लिखा गया है यहाँ क्यू। तो ओ से हम क्यू की तरफ आगे की ओर फॉरवर्ड आ रहे हैं, एक प्लेस बीच में हमने छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब एक बार हम पीछे की ओर आ रहे हैं एक प्लेस छोड़ के, और दूसरी बार हम आगे जा रहे हैं एक प्लेस छोड़ के। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमें टुगेदर को लिखना, पैरोल को लिखना है। तो पी की जगह पे देखिए पी से हमें नेक्स्ट, पहले में हम बैकवर्ड आ रहे हैं, तो पी से हम बैकवर्ड जाएंगे पीछे की ओर, एक प्लेस छोड़ देना है पीछे की ओर। पी ये रहा आपका, पी ये है, तो पी से पीछे वाला ओ है वो हमने छोड़ना है, उसकी जगह पे हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो पी की जगह एन हो गया आपके पास। देन है ए पैरोल। ए से हम अगले की ओर जाएंगे, ए से हमारा फॉरवर्ड की तरफ एक प्लेस छोड़ के हो गया सी। देन है आपके पास आर, आर से हम अगेन बैकवर्ड जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे एक प्लेस छोड़ के, तो वो हो गया आपके पास पी। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाइए ओ से हम क्या करेंगे, अब ओ से हम किस तरफ जाएंगे, ओ से हम फिर आगे की ओर आएंगे, क्योंकि एक बार हम आगे जा रहे हैं और एक बार हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ओ से हमारा आ जाएगा क्यू, इसी तरह से एल से आ जाएगा आपका जे, और ई से आ जाएगा आपका जी। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है NCPQJG, यानी कि आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका कैलेंडर पार्ट से आया हुआ है। इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे, अगर किसी मंथ का थर्ड डे मतलब एक मंथ की थर्ड तारीख जो है, 3 तारीख जो है वो मंडे आता है, तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द फिफ्थ डे आफ्टर 21st डे ऑफ द सेम मंथ। उसी मंथ का जो 21st डे होगा, यानी कि 21st डेट होगी जो, उसमें से भी उसका अगला 5वां दिन, उसके बाद का 5वां दिन जो होगा, मतलब उसमें 5 दिन बाद वाला दिन जो होगा, यानी कि 5 प्लस कर देने से 26 डेट को कौन सा दिन आएगा ये आपको बताना है। तो अगर 3 को यानी कि थर्ड डे को मंडे था, तो ऑब्वियसली सेकंड को आपका संडे हुआ और फर्स्ट को आपका सैटरडे हुआ। तो इसी तरह से हम ज़्यादा लेंथ में नहीं इसको लेके जाएंगे, हमारे पास इस तरह से हम इसको 3 को मंडे हुआ है, तो 4 को हमारा
ट्यूसडे हो जाएगा, 5th को हमारा वेडनेसडे हो जाएगा, 6th को हमारा थर्सडे हो जाएगा, 7 को हमारा फ्राइडे हो जाएगा, 8 को अगेन सैटरडे आ जाएगा, सिमिलरली 15 को सैटरडे आ जाएगा, देन हमारा 22 को सैटरडे आ जाएगा, देन ये हो गया 22, 23, 24, 25 एंड 26, यानी कि आपका जो 26 डे है उसी मंथ का, उस पे आपका वापस से क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। तो उस दिन यानी कि बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अमंग 5 बॉयज़ बसंत इज़ टॉलर देन मनोहर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले पेपर में, जो हमने पिछला वीडियो था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। एक और पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। हाइट वाइज आपको कंपेयर करना है। बसंत इज़ टॉलर देन मनोहर, बसंत जो है वो मनोहर से टॉलर है। बसंत की जगह पे हम बी लिख लेंगे। जो ज़्यादा लंबा है या बड़ा है उसकी तरफ हम एरो हेड लगा देते हैं और दूसरे वाले को हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो इससे हमें थोड़ा आसानी हो जाती है समझने में। ये बसंत है, ये मनोहर है। बसंत मनोहर से टॉलर है बट नॉट एज मच एज राजू। इसका मतलब राजू उससे भी लंबा है, ठीक है। तो जिसकी तरफ एरो हेड है वो ज़्यादा लंबाई में वो ज़्यादा है, तो राजू उससे लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जयंत इज़ टॉलर देन प्रदीप। ये जयंत है कोई, वो प्रदीप से टॉलर है, मतलब प्रदीप छोटा है हाइट में और जयंत लंबा है बट स्मॉलर देन मनोहर। पर जयंत जो है वो मनोहर से छोटा है, तो इसका मतलब मनोहर यहाँ हाइट में बड़ा है। देन हु इज़ टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा सीरीज़ में कौन गया है, राजू गया है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो राजू आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन था वो एक पैसेज था। इसमें से आपको ये 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ये काफ़ी लेंथी चला जाता है क्वेश्चन, तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द इंग्लिश डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द थर्ड प्लेस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर जो शब्द है, सॉरी, कौन सा आएगा इनमें से। तो देखिए चारों स्पेलिंग्स में से पहले 3 अल्फ़ाबेट जो हैं वो सब में सेम है, MON करके ही हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं उनका 4th प्लेस पे A आ रहा है। इसका मतलब यही 2 पहले या दूसरे नंबर पे आएंगे, जो A और B हैं। हमें पहला और दूसरा पूछा ही नहीं गया है, तो इनको ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है। हमें थर्ड प्लेस पे पूछा गया है, तो हमें सीधा ही इन दोनों को कंपेयर करना है कि थर्ड पे कौन आ रहा है। तो पहले 3 जो हैं दोनों में ही पहले 4 जो हैं वो सेम हैं, MONE तक दोनों में सेम हैं। हमें 5th नंबर पे क्या है वो कंपेयर करना पड़ेगा। C वाले में 5th नंबर पे T है और D वाले में 5th नंबर पे Y है। तो देख लीजिए अल्फ़ाबेटिकली T पहले आता है और Y बाद में आता है, तो इसका मतलब ये वाला शब्द जो है वो पहले आएगा और D वाला बाद में आएगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन C रहेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चूज़ द ऑड वन आउट। इसमें भी आपको ऑड जो है वो ढूंढना है। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स से ही आया हुआ है, ये कुछ हमें पेयरिंग करके बताई हुई है। तो इसके लिए भी हम अपनी जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम पूरी सीरीज़ में लिख लेते हैं, ताकि हमें समझना आसान हो जाए कि क्या करना है, हमें कर क्या रहे हैं, इनमें से क्या अलग है उसको छांटना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम पहले लिख लेते हैं IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो ऑप्शंस पे चलिए। पहला ऑप्शन है PRT, तो ये रहा आपका P, एक प्लेस छोड़ के R और एक प्लेस छोड़ के T, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है QOM, ये रहा आपका Q, ये रहा आपका O और ये रहा आपका M। अब देखिए ज़रा
ये जो PRT था ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे और दूसरे ऑप्शन में हम एक एक प्लेस छोड़ के बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब CEG पे चलिए, ये रहा आपका C, ये रहा E और ये रहा G, इसमें भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा UWY, ये रहा आपका U, ये रहा आपका W, ये रहा आपका Y, तो इसमें भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 3 केसेस में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक केस में हम बैकवर्ड जा रहे थे। तो ऑब्वियसली जो अलग है वो यही है कि ये बैकवर्ड में जा रहा है। तो कौन सा था वो? दूसरे नंबर वाला था, यानी कि सेकंड ऑप्शन QOM था। पैटर्न वही है बट इसमें हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे और बाकी तीनों में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे। तो यही ऑड है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं। क्या है? हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टम्बल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। हमारे पास हमें मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बनाने हैं, मतलब जिनका कुछ मीनिंग बनेगा। हमें मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाने हैं। किसको यूज़ करना है हमें? सेकंड प्लेस पे क्या है हमारे पास? T है, ओके। फोर्थ पे क्या है हमारे पास? M है, ओके। सिक्स्थ पे क्या है हमारे पास? सिक्स्थ पे हमारे पास L और सेवन्थ पे क्या है? E। इन 4 अल्फ़ाबेट्स को, इन 4 लेटर्स को यूज़ करके हमें क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। कि कितने बनेंगे? तो देख लीजिए, जो भी यहाँ बन रहा है मीनिंगफुल, यानी कि जिसका कुछ मतलब होगा, तो वो MELT, मेल्ट ही बन रहा है। तो एक ही शब्द है जो यहाँ पे मीनिंगफुल बनेगा इन चारों को यूज़ करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। एक क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो हमें इस पेपर में कुछ इस तरह से आए हैं। 4 क्वेश्चंस गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। ये जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो दे रखे हैं, इनके ऊपर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से हमारे सीधे ही 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत फिर आपको नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें बोला गया है, इफ़ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या है? डिजिट ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर के ये जो डिजिट्स हैं, यानी कि जैसे 8 5 1 अलग अलग, 3 7 5 अलग अलग, 6 3 8 अलग अलग, इस तरह से उनको हम अरेंज करें लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट से लेके राइट की फॉर्म में हम इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि जो छोटा होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं पहले। 8 5 1 में हमें सबसे छोटा कौन है? 1 है, दूसरे नंबर पे 5 आएगा, तीसरे पे 8 आएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगला है, इसमें बन जाएगा 3 5 7, उससे अगला जो है वो बन जाएगा हमारे पास 3 6 8, लेफ़्ट टू राइट ऐसे ही बन रहे हैं ना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर रहे हैं। अगला है हमारा ये 2 4 9 ही रहेगा और लास्ट वाला जो है वो बन जाएगा 2 5 6, ओके। आधा हुआ ये। आगे क्या बोला गया है? और फिर इन ये जो अब नंबर्स बने हैं, इनको इस तरह से एक्सचेंज करने पर उनको अब आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे आगे रहेगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे पीछे जाएगा। तो अब इन नंबर्स को देखना है, आप पूरे नंबर को देखना है। सबसे बड़ा क्या है? 368 है। उससे छोटा कौन है? 357 है, ओके। उससे थोड़ा बड़ा क्या है? सॉरी, उससे थोड़ा छोटा क्या है? 256 है। उससे नेक्स्ट क्या है? 249। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ? 158।
यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको ढूंढना है कि अब जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब ये लेफ़्ट टू राइट इस तरह से चल रहे हैं, ये आपका राइट एंड है, राइट एंड से थर्ड कौन है, ये है, यानी कि 256। ओके, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपके पास 256 तो ऑप्शन में है नहीं, आपके पास सारा कुछ करने के बाद आया है 256। ठीक है, तो 256 जो है वो तो ऑप्शंस में है नहीं, तो 256 जो है वो किसका आपको एक्सचेंज करके मिला था, मतलब किसको आपने आगे पीछे किया था, इसको किया था 526 को। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 526 आएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू द मिडल डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब क्या बोला है कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके मिडल वाले में 2 ऐड करना है। तो आपके पास यहाँ पे तो जो नंबर्स थे वो थे 8, 5, 1, ठीक है। दूसरे नंबर पे था 3, 7, 5, नेक्स्ट जो था वो था 6, 3, 8, नेक्स्ट जो था वो था 2, 4, 9, और सबसे लास्ट वाला जो था वो था 5, 2, 6। अब इनमें से हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये है और ये है। इनके जो मिडल नंबर हैं उनमें आपको 2 प्लस करना है। तो ये 2 प्लस करके कितना बन गया, 8, 7, 1 बन गया, इधर 3, 9, 5 बन गया, और इधर ये बन गया 2, 6, 9। ओके, और उसके अलावा भी बोला है कि जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं उनका जो फर्स्ट हमारे पास डिजिट है उसमें से आपको क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये है हमारे पास इवन नंबर, एक ये है और एक ये है। इनका फर्स्ट अगर आप इधर से करते हो तो भी, और अगर आप आगे से लेके चलते हो तो भी, अलग अलग दोनों तरह से करके मैंने देख लिया है। चलिए पहले हम इसको फर्स्ट नंबर मानते हैं, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये 338 बनेगा आपका, और इसमें से करेंगे तो ये आपका बनता है 326। ओके, तो इन्होंने बोला है कि इसके बाद अब देख लीजिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है ना, और सेकंड बिगेस्ट कौन है, ये सेकंड बिगेस्ट है। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा, ठीक है जी। तो आंसर जो है वो जो भी आ रहा हो, पर वो किसी भी तरीके से हमारे पास इन ऑप्शंस में, इन दिए गए ऑप्शंस में से कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसका थोड़ा आंसर जो है वो डाउटफुल है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका नहीं मिल रहा है हमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करना है थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर। अभी नंबर्स फिर से लिखने पड़ेंगे। पहला नंबर है 851, दूसरा था 375, थर्ड था मेरे पास 638, फोर्थ था हमारे पास 249, और लास्ट है हमारे पास 526। ये थे, ठीक है जी। ओके, अब करना क्या है, बट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है, ये है, और इसका थर्ड डिजिट कौन सा है, 1, 2, 3, 8 है, ठीक है जी। और आगे आइए, थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से है ना, इस तरफ से, ठीक है। एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट, राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो राइट साइड तो इधर से आया, इधर से सेकेंड कौन है, ये है, और इसका सेकेंड कौन है आगे, इसका सेकेंड ये है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आएगा, दैट इज़ 32। तो ये आपका डी है इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज़ इंटरचेंज्ड। मैंने गलती से फिर रब कर दिए। पहला नंबर था 851, दूसरा नंबर था आपके पास 375, थर्ड था आपके पास 638, फोर्थ है आपके पास 249, नेक्स्ट है आपके पास 526।
इसमें क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज़ इंटरचेंज्ड, अगर पहला और लास्ट इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। चलो पहले कर ही लेते हैं। इधर 1 आ गया, 5 बीच में रहा, ये 8 बन गया, इधर 5 7 3 बन गया, इधर 8 3 6 बन गया, इधर 9 4 2 बन गया, और इधर 6 2 5 बन गया। ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, ये है। सबसे बड़ा नहीं पूछा है, हमें सेकंड वाला पूछा है। तो सेकंड तो हमारे पास आ रहा है 836 सेकंड है। ठीक है, ठीक है, 836 सेकंड है। बट अगर आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो 836 तो नहीं मिल रहा है, बट 836 किसको इंटरचेंज करके आया है, इसको इंटरचेंज करके आया 638 को। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, आपका ऑप्शन बी है 638। तो ये थे हमारे पास 2019 के एग्ज़ाम में हमारा एप्टीट्यूड पार्ट। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।